हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सुपर टीटी मतलब उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है वो तैयारी कर रहे थे। तो उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि 2022 में कोई शिक्षक भर्ती आपकी नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं बल्कि जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके द्वारा जो है वो कहा गया है। तो क्या है यहाँ पर डिटेल में जो है आप समझ सकते हैं। एक तरीके से नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी इन साल जो है वो नहीं होने वाली है। आपको पता है कि इस टाइम पर जो है वो विधानसभा सेशन चल रहा है, शायद आज लास्ट डेट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि विधानसभा प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा जो कि माननीय सदस्य हैं, इनके द्वारा जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सरकार से जो है वो क्वेश्चन किया गया है कि विधानसभा सत्र द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है और क्वेश्चन संख्या 74 है और इसका जो है आंसर देना है। तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह है वो जो है वो दिए हैं। तो इनका क्वेश्चन क्या है, जो मतलब क्वेश्चन पूछे हैं सदस्य, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 और यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में जो है वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की जो है वो संख्या कितनी। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में जो है वो पूछा गया है। क्या सरकार बताएगी कि जो आरटीई अधिनियम है उसके अनुसार 30 बच्चों पर जो है वो एक अध्यापक मानक को पूर्ण करते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो है वो बताना है कि क्या 30 बच्चों पर जो है वो एक टीचर हैं कि नहीं। यहाँ पर जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा पूछा गया है। फिर यहाँ पर यह भी पूछा गया कि यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार जो है वो मतलब यदि यस पूरा करती है जो शिक्षक छात्र अनुपात है, तो क्या जनपदवार जो है वो पटल पर जो है वो मतलब जो पूरा लिस्ट है वो रख सकती है, यहाँ पर बताया गया है। और यदि नहीं, यदि शिक्षक छात्र अनुपात नहीं है तो क्यों, यहाँ पर जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो किया गया है। बाकी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मतलब उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा क्या आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर इनका जो है वो क्वेश्चन हो गया। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आंसर है, यहाँ पर बताया गया है जो आपके प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय का मतलब आपका जूनियर जो कक्षा 6 से 8 तक का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बच्चों की टोटल संख्या बताई गई है प्राथमिक में, और ये आपकी उच्च प्राथमिक मतलब जूनियर में मतलब आपके कक्षा 6 से 8 तक में ये आपके बच्चों की संख्या है। बाकी यहाँ पर जो है वो आपके टीचरों की संख्या है, यहाँ पर जो है वो आपकी संख्या हो गई। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला आंसर दिया गया है कि 30 अप्रैल 2022 के छात्र संख्या परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक में मतलब प्राथमिक में जो है वो छात्र की संख्या इतना है तथा शिक्षकों की संख्या इतना है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 38:1 है। मतलब 38 जो हैं वो आपके बच्चे हैं, तो वो 38 बच्चों पे एक जो है वो टीचर है। जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है कि क्या 30 जो आपके बच्चे हैं, क्या 30 बच्चे पे एक शिक्षक हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपके 38 हो जा रहे हैं, मतलब जो आपके बच्चे हैं वो अधिक हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसको पलट दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है वो शिक्षा मित्रों की संख्या जो है वो इतनी है। मतलब अब क्या किया जा रहा है कि अब शिक्षा मित्रों को जो है वो ऐड गवर्नमेंट कर ले रही है। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐड करने के बाद जो शिक्षक छात्र अनुपात हो रहा है वो आपके 26 हो रहा है। मतलब 26 बच्चों पर एक जो है वो टीचर है। बाकी यहाँ पर 30 पूछा गया है तो नॉर्मल सी बात है, एक तरीके से समझेंगे तो जो टीचर हैं वही जो है वो आपके प्लस हो गए, मतलब सर प्लस हो गए, मतलब बच्चों से ज़्यादा जो है वो आपके टीचर हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट क्या मैटर कर रही है कि यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात में जो है वो शिक्षा मित्रों को भी जो है वो शामिल करे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब सैलरी की बात आती है तो इनको जो है वो बाहर कर दिया जाता है कि जो शिक्षा मित्र होते हैं वो छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो नहीं शामिल होंगे। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट को जब वैकेंसी निकालना होता है तो यहाँ पर बोल देते हैं कि शिक्षा मित्र जो है ये भी जो है वो ऐड करेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपनी चालाकी कर रही है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद जो है जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 26:1 हो रहा है, जो कि मानक के अनुसार जो है वो पूर्ण है। यही जो है वो सबसे बड़ी बात है कि मानक के अनुसार जो है वो पूर्ण है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर जो है हो गया है। इसीलिए भर्ती के बारे में जो है अभी कोई भी जो है वो विचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका पहला आंसर हो गया। फिर यहाँ पर आप मतलब वो आपका हो गया प्राइमरी का मतलब पीआरटी का। अब आगे आप देखेंगे जूनियर का जो कि कक्षा 6 से 8 तक का। फिर यहाँ पर यही बताया गया कि जो आपके मतलब जो जूनियर के विद्यालय हैं उसमें टोटल बच्चों की संख्या इतने हैं और अध्यापक की संख्या जो है वो इतने हैं, जो कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो आपके 43:1 है, मतलब 43 बच्चों पे एक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जूनियर में जो आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जो जूनियर जिसके बारे में हम बात करें कक्षा 6 से 8, इसमें जो है वो अनुदेशकों को शामिल कर लिया जाता है। अब अनुदेशक जो हैं वो आपके 27,505 हैं। फिर इनको जो है वो शामिल करने के बाद जो है 35:1 मतलब जो 35 बच्चे हैं उन पर जो है एक टीचर जो है यहाँ पर जो है वो आपके हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये बताया गया कि मानक के अनुसार जो है ये भी मतलब जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात है मानक के अनुसार जो है ये भी पूर्ण है। मतलब यहाँ पर जो है वो आपका प्राथमिक का भी पूर्ण हो गया,
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका प्राथमिक का भी पूरे हो गया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो जूनियर का भी पूर्ण हो गया। मतलब जो आपका पीआरटी हो या फिर जो आपका जूनियर हो, इन दोनों में जो है वो आपके शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर हो गया, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट विचार नहीं करेगी। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों जो आंसर पूछा गया है यस, और फिर यदि आप यहाँ पर नो देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो बताया गया है। तो फिर इसका जो आंसर है यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है उक्तवत जो है वो लिख दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे संदीप सिंह जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो हैं ये बनाए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री वर्तमान जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का नोटिस ही है। अब शायद इसके बाद कोई अनुमान जो है वो आपका नहीं लगाया जा सकता है कि शिक्षक भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल शिक्षक भर्ती का रिक्त जो संख्या है वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो है वो लगाया था कि 51,000 शिक्षकों के रिक्त हैं, और हर साल जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में 12,000 से अधिक जो हैं वो टीचर जो होते हैं वो आपके रिटायर होते हैं। 12,000 से अधिक जो है वो टीचर रिटायर होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास डाटा है, अब छुपा रही है डाटा को छुपा कर, तो इस तरीके से अब उनका अलग मैटर है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो जब सैलरी देना होता है शिक्षा मित्रों को, तो शिक्षा मित्र को बोलते हैं कि शिक्षा मित्र जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं होंगे, और उसी तरीके से अनुदेशक शामिल नहीं होंगे। और जब वैकेंसी निकालने की बात होती है तो इन लोग को शामिल करके जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही था, बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। और थोड़ा सा बैड न्यूज़ है 2022 के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 अभी बहुत दिन है, और इसी तरीके से जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो कोचिंग का संचालन करते हैं उनको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है। अब आगे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।